और मैंने अपने दिमाग में एक प्लान तैयार कर लिया था। फिर शाम को घर आ गया और घर के दरवाजे पे आकर घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद मेरे कजिन ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ और सीधा बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर चुपके से टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया। मुझे अब चची का खौफ नहीं था, मैं उनका सारा खेल देख चुका था और मुझे पता था अब चची भी मेरी कोई बात किसी से नहीं करने वाली, इसलिए मैं इस लिहाज से पूरा मुतमईन था। थोड़ी देर के बाद मेरी कजिन ने आकर मुझे बुलाया कि आकर खाना खा लो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने टीवी बंद किया और खाने वाले कमरे में चला गया। वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, चची भी बैठी हुई थी, लेकिन उनकी नज़रें नीचे ही थी। मैं खाने के दौरान बार बार चची को देखता रहा, लेकिन चची मेरे साथ आंखें नहीं मिला रही थी। फिर जैसे ही खाना खत्म हुआ और चची बर्तन उठा के किचन में रखने लगी और चचा ने टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी पे खबरें लगा ली और बच्चे अपनी पढ़ाई करने लगे। दादी अपने कमरे में नमाज पढ़ने चली गई। मैं भी वहां से उठा और टीवी वाले कमरे में जाकर चचा के साथ टीवी देखने लगा। कुछ देर वहां चचा से गुपशप लगी, फिर वो उठकर चले गए और मैं वहां टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा चची ऊपर छत की तरफ जा रही है। मैं वहां टीवी देखने में मशगूल रहा। कुछ देर बाद चची नीचे आ गई और दोबारा अपने कमरे में चली गई जहां उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखता रहा और मुझे नींद आने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चला गया। वहां पे चची ने चारपाइयां लगा दी थी। मैं वहां अपने चारपाई पे लेट गया और पता नहीं कब आंख लग गई और मैं नींद की आगोश में चला गया। आंख तब खिली जब मेरा कजिन मुझे सुबह नाश्ते के लिए उठा रहा था। मैं उठा और नीचे बाथरूम में जाकर घुस गया और नहा धो के बाहर निकला और सीधा आकर नाश्ते पे बैठ गया। सब हसब मामूल नाश्ता कर रहे थे। चची की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। मेरी नज़र मिलते ही इसने फौरन नज़रें नीचे कर ली और नाश्ता करने लगी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि काशी बेटा, अब तो तेरा काम होकर रहेगा। चचा ने नाश्ता खत्म किया और बच्चों से बोले, चलो बच्चों तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। और चचा अपने कमरे में चले गए और दादी भी अपने कमरे में चली गई और चची बर्तन उठाने लगी। मैं भी जल्दी से नाश्ता खत्म किया और टीवी वाले कमरे में टीवी लगाकर बैठ गया। मैं अब सोच रहा था कि चची किचन का काम खत्म करके घर की सफाई करेगी और वो टीवी वाले कमरे में भी आएगी। मैं इस कश्मकश में था कि चची से बात कैसे शुरू की जाए और साथ ही चची के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा कि चची किचन से निकली और सह में सफाई करने लगी और फिर इसने बाकी सब कमरों की सफाई भी कर ली। आखिर में वो टीवी वाले कमरे की सफाई करती थी। मैंने देखा चची ने जब बाकी कमरों की सफाई खत्म कर ली तो वो सीधी फिर अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान हुआ, चची ने टीवी वाले कमरे की सफाई क्यों नहीं की? फिर मुझे ख्याल आया चची ज़रूर कल वाली बात की वजह से मुझे से सामना नहीं करना चाहती हो और उसके दिल में एक खौफ भी होगा कि काशी ने अगर कल वाली बात का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। और मुझे अपनी जगह चची की कल वाली हरकत देखने के बावजूद हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। फिर मैं वहां पे ही बैठकर टीवी देखता रहा और दिन के 11 बज गए और मैं टीवी वाले कमरे में बैठकर अपना पूरा प्लान बना चुका था। मैंने हिम्मत की और चची के कमरे की तरफ चल पड़ा और उनके दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं 2 मिनट तक इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो दरवाज़ा खिल गया। मैंने आराम से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा चची अपने बेड पे बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उनका रंग पीला जर्द हो गया और बहुत ही आहिस्ता और कांपती आवाज़ मेरे कानों में आई, क्या काम है? मैं आराम से चलते हुए बेड के दूसरे कोने पे बैठ गया और आहिस्ता से कहा कि मुझे आपसे बात करनी थी। चची बेड पे ही बैठे बैठे आगे को बढ़ी और मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर मेरे घुटने को हाथ लगाकर रोने लगी और कहने लगी, काशी मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। खुदा के लिए किसी को नहीं बताना, अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने हिम्मत करके आगे से कहा, चची आपने ये काम क्यों किया? आपको अपने बच्चों व घर में किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं था। वो और रोने लगी और कहने लगी, काशी बेटा मैं भटक गई थी, खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दो, मैं आगे से दोबारा ये काम कभी नहीं करूंगी। मैंने फिर कहा, चची अगर मेरी जगह चचा होते और आपको ये हरकत करते देख लेते तो फिर आपका क्या हाल होना था, ये आपने सोचा है? चची ने फिर घुटने पकड़ लिए और कहा, काशी अब तक उनको नहीं पता और ना ही उन्होंने देखा है और खुदा के लिए तुम भी ना बताओ, मैं वदा करती हूँ मैं तुम्हारी बातें राज में रखूंगी और तुम मेरी रखो।